एवरीवन, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं द टेंस फ्यूचर सिंपल। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की यानी कि भविष्य की। जब भी आप किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, वर्डिक्ट लेते हैं, ओके, कोई चीज करने का डिसाइड करते हैं, बट यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होती गाइस, सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हो कि भाई मैं ये करूंगा, वो ये करेगी, हम ये कर देंगे, आप ये कर दोगे। इस तरीके के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो आइए जान लेते हैं नियम क्या है। नियम कहता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वही हमें फॉलो करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे अच्छी बात फ्यूचर सिंपल में कि आप सारे ही सब्जेक्ट के साथ, फिर चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, आई हो, यू हो, बी हो या फिर दे हो, सभी के साथ आपको यूज कर लेना है विल। और विल के साथ आप जो फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, दैट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बी फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा टेंस है, हम फटाफट क्विकली इसको खत्म कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं। हम कहेंगे कि सीता कल स्कूल जाएगी। ओके, हम सीता के कल स्कूल जाने की बात कर रहे हैं यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सीता, और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूज कर लिया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिससे हमें पता चल रहा है भाई कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा विल। तो क्या हो जाएगा, सीता विल। अब जाना का इंग्लिश यू ऑलरेडी नो, बचपन से पता है सबको, तो हो जाएगा गो। सीता विल गो टू स्कूल। अब कल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, टुमारो। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, सीता विल गो टू स्कूल टुमारो। यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, सीता कल स्कूल नहीं जाएगी। बहुत ही सिंपल है, हम हर एक्सरसाइज में बार बार कह रहे हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, सीता विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। सीता कल स्कूल नहीं जाएगी। अब अगर सेंटेंस होता है क्या सीता कल स्कूल जाएगी, क्वेश्चन किया जा रहा है। फिर से क्या पहले आ रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा फॉलो करना है, लर्न दिस दैट क्रॉस। ये क्या हो जाएगा, विल सीता गो टू स्कूल टुमारो। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। अब अगर सेंटेंस में होता है भाई सीता कल स्कूल कैसे जाएगी, कैसे जाएगी भाई, कैसे जाएगी, तो ये जो कैसे है इसका जो इंग्लिश वर्ड आप उठाएंगे और विल से पहले आप यहाँ पर उसको लगा देंगे। कैसे हो जाएगा, आप कह दोगे हाउ विल सीता गो टू स्कूल टुमारो। अगर होता सीता स्कूल कब जाएगी तो आप लिख देते व्हेन विल सीता गो टू स्कूल टुमारो। सीता स्कूल किसके साथ जाएगी, विद whom सीता विल गो स्कूल टुमारो। इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं जो भी यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। ये तो बात हो गई हमारी सीता की। अब अगर हम बात करते हैं प्लूरल्स की, ओके, प्लूरल की बात करते हैं तो उसमें भी बता देते हैं। वैसे आपने आपको बता दिया और आपको समझ आ गया होगा। हम यहां पर कह देंगे बच्चे अगले हफ्ते बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि बच्चे अगले हफ्ते बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे यानी कि प्लूरल नाउन, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होगा, चिल्ड्रन। यहाँ पर चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस कभी मत करिएगा, देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर चिल्ड्रंस। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विल सेलिब्रेट, जिसे हम मनाना की इंग्लिश कहते हैं। मैंने ऑलरेडी
children will celebrate birthday next week. देखिए मैंने फ्यूचर में टाइम भी लगा दिया है ना, तो मैंने कहा कि चिल्ड्रन विल सेलिब्रेट बर्थडे नेक्स्ट वीक। ये तो हो गया पॉजिटिव। और ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे चिल्ड्रन हो, ही हो, शी हो, आई हो, सारी सब्जेक्ट के साथ फिर से रिमाइंड करा दो, विल आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, सो नो टेंशन एट ऑल। तो यहाँ पर अब हम इसे नेगेटिव बना लेते हैं, हम कहेंगे बच्चे अगले हफ्ते बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर नहीं आ रहा गाइस तो फिर से हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल, सेलिब्रेट हमारा मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में हमने नॉट लगा दिया है यहाँ पर। तो क्या हो गया, चिल्ड्रन विल नॉट सेलिब्रेट बर्थडे नेक्स्ट वीक। सेंटेंस फिनिश। अब अगर इसी को हम कहते हैं भाई क्या बच्चे अगले हफ्ते बर्थडे मनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल चिल्ड्रन सेलिब्रेट बर्थडे नेक्स्ट वीक। जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हमने क्या यूज कर लेना है, विल यूज कर लेना है यहाँ पर, है ना। और अगर हम कह रहे हैं कि भाई अगले हफ्ते बच्चे सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इस तरीके से है, तो हम सिंपली यहाँ पर हाउ लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब विल रिमेन द सेम। तो आप कह दोगे हाउ विल चिल्ड्रन सेलिब्रेट बर्थडे नेक्स्ट वीक। ओके, व्हाई विल चिल्ड्रन सेलिब्रेट बर्थडे नेक्स्ट वीक। ओके, व्हेन विल चिल्ड्रन सेलिब्रेट बर्थडे नेक्स्ट वीक। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करेंगे और फिर उनके क्वेश्चन बना रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है वो लिखा है वैल्यू का क्या पाएंगे। ओके, तो आप कहेंगे यस आई विल कम। अब अगर कोई पर्पस है, कोई ओकेजन है, तो आप आगे ऑब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं will you come on my birthday party? The person will reply yes I'll come your birthday party. Okay, अब अगर आपसे किसी को पूछना है, आपको किसी से पूछना है will you take tea? क्या आप चाय लेंगे? You will say yes I will take tea. इस तरीके से आप आंसर करेंगे। अब अगर आपको दूसरे वाले सेंटेंस बनाने जिसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले रखते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सिर्फ वो शब्द रख दे रहे जो हमारे वाक्य के बीच में आया था। यहाँ पर मैंने कहा है हाउ विल यू अर्न मनी। बताइए भाई हाउ विल यू अर्न मनी। अब रीजन आप आस्किंग, सो सबका रीजन अलग अलग है। somebody will say I'll earn money by business, I'll earn money by getting government job, I'll earn money to be a YouTuber, I'll earn money after editing the videos. It can be anything. रीजन कुछ भी हो सकता है। आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग वहां पर आंसर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है when will you get new job? You can say I'll get new job next month, next year, next week, day after tomorrow. इस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं where will you spend your time? आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे? You can say I'll spend my time with my family, I'll spend my time with my pet, I'll spend my time with my friends, I'll spend my time with my relatives. Answer can be anything. बट आपको ये क्वेश्चंस बनाकर प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखेंगे हाउ टू रिप्लाई। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। अगर आपको इस टेंस के समय अपना कमिंग रूटीन बताना है, लाइक कि भाई आने वाले संडे को आप क्या करने वाले हैं, तो हम आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वो बना। हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर सिंपल हम किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर में आप कुछ भी करने चाहेंगे वो सारी चीजें आप इस टेंस की मदद से बता सकते हैं। जैसे सिंपली हम कहें कि भाई आपका फ्यूचर प्लान, आप संडे को क्या करेंगे, आप अगले महीने क्या करेंगे, अगले साल आप क्या करेंगे, आपके प्लान। यू कीप थिंकिंग एंड यू कीप डूइंग द थिंग्स। तो उसके लिए तो फ्यूचर प्लान के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहाँ पर मैंने लिखा अगर आपको किसी को बताना हो हाउ विल आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, तो आप कैसे बताएंगे, फ्यूचर में बता रहे हो ऑब्वियसली, तो आप कह देंगे आई विल गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठूंगा, है ना, बर्थडे वाले दिन। देन आई विल ग्रीट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को ग्रीट करूंगा। आई विल टेक देयर ब्लेसिंग्स, मैं उनका आशीर्वाद लूंगा।
I'll wash my face, I'll take lukewarm water. बर्थडे के दिन जो जो एक्शंस आप करेंगे, जो जो काम आप करेंगे, वो सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर सिंपल आप वहां पर फॉर्मेट कर देंगे सेंटेंसेस को। यही चीज अगर आपको कहना हो व्हाट विल आई डू ऑन संडे, अब देखिए संडे इज द फन डे, संडे इज द स्पेशल डे। संडे को आप क्या करेंगे, चलिए आइए लिख लेते हैं। नॉर्मली तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, बट संडे को भी गेट बिट लेट, तो हम कह सकते हैं कि आई विल गेट अप at 8 on Sunday। क्या है, मैं संडे को 8 बजे उठूंगा, है ना। संडे को 8 बजे उठेंगे, फिर क्या करेंगे, आई विल चेक माई मोबाइल, आपका फेवरेट मोबाइल, आपका हार्ट बीट, उसको चेक करेंगे। भाई लेट उठ रहे तो आराम से चिल करते हुए उठ रहे, और फिर आप अपना मोबाइल चेक करेंगे। देन I will take water, फिर आप पानी लेंगे, है ना। फिर आप कह सकते हैं I will wash my face, अपना मुंह धोएंगे। देन आप कहोगे I will take drink, कुछ भी यूज कर सकते हैं, सो ऑन, जो भी सारी चीजें पीने के लिए बताई जा रही है। तो आप कह सकते हैं आई विल टेक वाटर, आई विल टेक टी, आई विल हैव कॉफी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आई विल टेक बाथ, आई विल गेट फ्रेश, आई विल ब्रश, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं आप सीक्वेंस वाइज उनको फॉर्मेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपनी चीजें जो फ्यूचर की है उनको प्लान करिए, लिखिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और बने रहिए मेरे साथ। जल्दी जल्दी और सीधे सरल तरीके से बन जाइए फ्लुएंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।